करुदनि प्रेमा प्रणाम। अशुभहरण मंगलकरण धनी श्रीदेव चंद्रजीनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आहू धनियाणी तो ही जी दे तू मुझी रे अंग मुए पूठी जेडिए हे केडी निस्बत संग लाड कोड सभे तपरे। अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की रसधारा को बहा रहे हैं। प्रकरण चल रहा है सिंधी वाणी का 7वां प्रकरण, जो झगड़े का प्रकरण। इनकी चौपाई 85 हमने कल आधी छोड़ी थी, तो ये चौपाई आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि कल धाम के धनी ने इस चौपाई के माध्यम से या इसके पूर्व की चौपाइयों में कई प्रकार से धनी ने हमें समझाया कि आज सुंदर साथ जी अगर संकल्प करे तो क्या नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इस संसार के अंदर जो तारतम वाणी आई है, तो तारतम वाणी के अंदर जो निहित शक्ति है, उनका सही तरीके से जब उनको समझ में आ जाएगा तो सुंदर साथ अपनी आत्म जागृति के लिए सक्षम बन सकते हैं। तो कई प्रकार से हमें समझाया, तो इस चौपाई के अंदर भी इंद्रावती ने यही बात समझाई है कि किस प्रकार से अपना दावा रख रही है और कितने अधिकार के साथ वो धनी को कहती है कि हे धनी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और आप मुझे दिल दीजिए। और सुंदर साथ जी वो किस आधार पर कहती है, किस अधिकार से वो धनी से मांग रही है? धनी का दिल मांगती है वो। और दिल कब मांगा जाता है वो भी हमें समझना पड़ेगा, तब हमारी समझ में आएगा कि ये बात इंद्रावती यहाँ जो कह रही है वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात आज तक संसार के अंदर किसी ने नहीं कही है। सुंदर साथ जी कई संसार के अंदर भक्त हो गए, कई अवतार तीर्थंकर हो गए, सबने अपने को भक्त माना, अपने को अवतार माना, पैगंबर तीर्थंकर माना, लेकिन किसी ने प्रेमी नहीं माना और किसी ने दिल नहीं दिया और किसी ने धनी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो प्रेम है वो किसी ने नहीं मांगा। सब संसार की चीजें मांग रहे हैं,
लेकिन किसी को भी ऐसी बात नहीं की जो इंद्रावती ने आज की है। तो इंद्रावती यहाँ हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है कि हे सुंदर साज जी, आप धनी के दिल के योग्य हो। आपका दिल और धनी का दिल एक ही है। आप इस तारतम वाणी से समझिए और धनी को दिल दीजिए, तब जाके आपको धनी का दिल मिलेगा। क्योंकि दिल देने से ही दिल देने के बाद ही किसी का दिल लिया जा सकता है। तो इंद्रावती ने अपना दिल दे दिया और अब धनी ने भी उनको दिल दे दिया है। धनी ने भी दिल देने का मतलब अपने का सब कुछ लुटा देना, अपना जो भी प्रेम है वो लुटा देने को दिल देने को कहते कहा गया है। तो ये हमें करना है जो आज तक हम नहीं कर पाए हैं सुंदर साथ जी। तो ये हम करेंगे तो चौक्कस निश्चित रूप से धनी हमें दिल देंगे। और आगे भी इंद्रावती ने बहुत बड़ी बात की है कि यदि मेरे शरीर त्याग के पश्चात ही आपका दिल आप दिल दोगे तो मेरा आपका प्रिया और प्रियतम का संबंध कैसा। यहाँ ऐसी बात कब की जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने पूर्ण रूप से जो विरह की पराकाष्ठा जो जिसको कहा गया है, तो उनमें अपने हृदय में इसी प्रकार का उद्गार उठता है जो सब कुछ न्योछावर कर देता है। और अपना प्रियतम जब उनको दीदार नहीं देता है और तब प्रियतमा को लगता है कि मेरे जो प्रियतम है कितने कठोर बने हुए हैं कि जो मुझे आज तक मेरे आंसू का उनको कोई कीमत ही नहीं है। ऐसी अवस्था में विरह की पराकाष्ठा हो जाती है जो अंतिम सीमा जिसको कहा गया है। तो उसी समय में ऐसे उद्गार निकलते हैं कि जो क्या आप मुझे शरीर छोड़ने के पश्चात ही दर्शन दोगे। इंद्रावती कहती है कि क्या धनी आपने ऐसा सोचा है कि मेरा तन का त्याग हो जाए तब जाके दीदार आप दोगे। तो फिर प्रिया और प्रीतम का क्या संबंध। तब तो मेरा शरीर सिर्फ निश्चेतन शरीर पड़ा होगा और मेरे अंदर से जो चैतन्य है वो तो निकल जाएगा। तो इसकी लज्जत कौन लेगा, इसका आनंद कौन लेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ इंद्रावती खटरुति में भी इंद्रावती ने ऐसी बात की है कि आपो पूजोलो नाखे आंख मीची क्यारे तमने आवे शरम। क्या कहती है इंद्रावती यहाँ खटरुति के अंदर इंद्रावती ने विरह की पराकाष्ठा को समझाया है हम सब सुंदर साथ को कि हे सुंदर साथ जी, आपको धनी का दीदार करना है तो आपको यही करना होगा। सुंदर साथ जी आज मार्गदर्शन के रूप में हमें सब कुछ उपलब्ध है। अब हमारे पास कुछ भी चीज कम नहीं है, कुछ सब हमें धनी ने उपलब्ध कर दिया है, सिर्फ हमें चलना बाकी है। और सिंधी वाणी के अंदर इंद्रावती ने जो बात की है सुंदर साथ जी, ऐसी बात अभी तक किसी ने नहीं की है। ऐसी बात इंद्रावती आज हमें समझा रही है कि हे धनी, वो कहती है कि केड बांधी ने ज्यारे कीजे उपाय। खटरुति में इंद्रावती ने पराकाष्ठा बताई है विरह की, जो आज हमें करना है कि केड बांधीने करे कीजे उपाय त्यारे तमे थाओ नरम। आपो पूज्यारे नाखिए आंख मीची त्यारे तमने आवे शरम। जब मैं कमर कसकर आपसे मिलने के लिए उपाय करूंगी, आज हमें कमर कसनी पड़ेगी धनी को प्राप्त करने के लिए। जो इंद्रावती ने
कमर कसी, तब जाके सुंदर साजी उनको धनी ने दीदार दिया। तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि कमर केड़ बांधी का मतलब कमर कसना, निश्चय करना, संकल्प करना धनी को मिलने का। तो मैं उपाय करूंगी तभी आप कुछ कोमल होंगे, तब जाके आप कोमल होंगे। एक प्रेमी अपने प्रियतम को कह रही है कि हे धनी तब आप नरम होंगे, क्योंकि अक्षरातीत कभी कठोर नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का, एक प्रेयसी एक धनी को लाड मांग रही है, तो ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हे धनी तब आप नरम होंगे, क्योंकि वो क्या कर रही है, लाड मांग रही है। वो लाड के अंदर सुंदर साजी यही बात की जाती है। तो कि आपो नाखिए જ્યારે, तो क्या कहती है कि मैं बिना कुछ सोचे विचारे अपने अस्तित्व को मिटाकर आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पण हो जाऊंगी, तब भी आपको लज्जा आएगी, तब आप मेरे वश में आ जाओगे और मुझे दर्शन देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो यहाँ प्रियतमा के को प्रेम को उसका आराध्य स्वीकार नहीं करता है, तब ऐसी बात की जाती है। सुंदर साथ जी, जब प्रियतमा उनके प्रियतम को जब प्रेम करती है तो वो उनका स्वीकार नहीं करता है, तो उसे मानसिक रूप से क्या होता है, पीड़ा होती है। कोई किसी के इस संसार के अंदर भी कोई किसी के जो प्रेम करता है और प्रेमी एक तरफ ही प्रेम होता है, तो प्रेमिका को कितना कठोर लगता है, कितना पीड़ा होती है। तो उसी प्रकार से सुंदर साथ जी परम धाम का प्रेम इस संसार के प्रेम से उनकी सर उनके साथ हम नहीं सरखा सकते, लेकिन एक दृष्टांत से हमारी समझ में आएगा कि कितना दर्द होता है जब प्रेमी प्रेमी जब प्यार करता है और प्रेमास्पद को उनका कोई उन पर असर नहीं होता है, तब इतनी पीड़ा होती है। तो ये पीड़ा दर्शाई जा रही है यहाँ इंद्रावती के माध्यम से। तो उसकी दृष्टि में उसका प्रेमी बहुत ही कठोर हृदय का प्रतीत होने लगता है। तो इस बात प्रेमिका को क्या लगती है, कचोटती है कि मेरे प्रेम का इस प्रकार तिरस्कार क्यों किया जा रहा है, कि मेरे आंसुओं की इसे कोई परवाह ही नहीं है। लगता ही कि मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात ही मेरा जो निष्ठुर प्रियतम कुछ सब पिघलेगा और दीदार देगा। तो किंतु ऐसी कृपा से क्या लाभ। यहाँ इंद्रावती ये बात समझा रही है कि जब मैं रहूंगी नहीं तो यह यहाँ आकर वो क्या करेगा। इंद्रावती ने तो एक बार हफ्सा के अंदर ये बात साबित कर दी, अब हमें विरह की ओर ले जा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको सबसे पहले विरह करना पड़ेगा। जो आपको धनी को प्राप्त करना है, तो यहाँ ये बात इंद्रावती सुंदर साथ को शिक्षा दे रही है कि उन्हें आत्म जागृति के लिए विरह की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। इस प्रकार की विरह की अग्नि में जब हम जलेंगे, तब जाके हमारी आत्म जागृति का जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ विरह की बात बताई है कि अक्षरातीत श्री राज्य के हृदय में ज्ञान क्या बताया है यहाँ इंद्रावती ने विरह के माध्यम से सुंदर साथ जी के विरह किसको कहा गया है कि प्रियतम अक्षरातीत को पाने के लिए जब विरह की नींव पर ही अध्यात्म का स्वर्णिम महल खड़ा होता है। इसीलिए इंद्रावती हमें बार बार विरह की महत्ता समझा रही है, क्योंकि सिंधी वाणी
हमें विरह पर खड़ा करती है। तो विरह किसको कहा है कि अक्षरातीत को पाने के लिए, जब उनको हमें पाना है, तो पाने के लिए किए जाने वाली विरह की नींव पर ही आध्यात्म का जो महल खड़ा होता है, और विरह से ही हमारा आध्यात्मिक श्रृंगार होता है। सुंदर साथ जी, विरह हमारा श्रृंगार है। हम हमारे दिल जब सजेगा तो विरह से सजेगा, समर्पण से सजेगा, श्रद्धा से सजेगा, और इसके बाद जब इश्क आएगा तो इश्क के जोश में धनी का दीदार होगा। जब हमारे अंदर एक इश्क का जोश आएगा, धनी को प्राप्त करने की, यानी कि धनी को प्राप्त करने की उत्कंठा हमारे अंदर ऐसी तृषा जागृत हो जाएगी। इसको कहा है प्रेम का जोश। सबसे पहले प्रेम का जोश। यहाँ 3 जोश की बात बताई गई है। तो यहाँ हमें ये बात समझनी है सुंदर साथ जी कि इश्क का जोश, इसके बाद जबराइल का जोश, इसके बाद धनी का जोश, तीनों जोश में अंतर है। सबसे पहले हमारे अंदर एक धनी को प्राप्त करने की अंदर से जो एक पीड़ा होती है, पीड़ा होने लगती है, अंदर से एक दर्द होता है, और तो इसको कहा है इश्क का जोश। और इश्क के जोश के अंदर जब हम चितवन में बैठते हैं, वाणी मंथन करते हैं, तो हमारे अंदर इश्क भर आता है। इसको कहा है इश्क का जोश। और एक जबराइल का जोश है, जो अक्षर का जोश है, जिसको जबराइल कहा है, वो अक्षर का फिरिश्ता है। तो जबराइल का जोश कहा गया है, जो यहाँ संसार के अंदर जो ज्ञान का प्रकटीकरण होता है, वो जबराइल के द्वारा होता है। और एक है धनी का जोश, और धनी के जोश के द्वारा हमें धनी का दीदार होगा। सुंदर साथ जी, इस अवस्था के अंदर हमारे अंदर जब हम प्रेम के भाव से धनी के एक एक अंग को देखेंगे, उस अवस्था के अंदर हमारे अंदर जोश आएगा। तो वो जबराइल का जोश है, सदगुरुपी जोश है। वो जोश हमें बेहद भूमिका में को पार कराएगा, हद भूमिका से बेहद भूमिका को पार कराएगा। जो मोहम्मद साहेब को हो जो बेहद भूमिका में ले गया था। और इसके बाद सुंदर साजी धनी का जोश आएगा, जिसको कहा गया है जिसमें दीदार होगा धनी का। ये बात है सुंदर साची, यहाँ इंद्रावती हमें ये बात समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप ऐसे कोई कठोर वचनों से जब कोई चर्चा करता है, तो हम कहते हैं कि उनके अंदर धनी का जोश आया। वो जीव के अंदर होता है सुंदर साथ जी। के बात जो प्रकटीकरण होती है संसार के अंदर, वो जीव के भाव भी उनके अंदर भरे होते हैं। तो उनको हम जोश की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो जोश को हम इस प्रकार से समझे कि हमारे अंदर इश्क का जोश आना जरूरी है। सबसे पहले हमारे अंदर धनी के प्रगट इस संसार के अंदर प्रगट करने की, मतलब धनी को दिल में बसाने की हमारे अंदर तृषा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए कि इस तन को रहते रहते मेरे को धनी को प्राप्त करना है। सुंदर साची, ये इश्क का जोश है हमारे अंदर, वो हमें भरना है। जो इंद्रावती हमारे अंदर भर रही है कि हे सुंदर साची, आप आपके अंदर विरह भरिए। तो इसके बाद जो विरह की बात यहाँ कही गई है कि विरह हमारा श्रृंगार है। तो वैसे तो वो आत्म जागृति का उसके ऊपर, और इसके द्वारा जब हम विरह रूपी श्रृंगार करेंगे, इसके द्वारा ही आत्म जागृति का पथ तैयार होगा। तो बिना विरह के आंसू बहाए यदि कोई प्रियतम के साक्षात्कार का दावा करता है, तो यही समझना चाहिए कि वह सत्य को छिपाना चाहता है। कोई धनी को पा ही नहीं सकता है। अगर कोई कहेगा कि बिना विरह से हमने धनी को पा लिया है, तो ये बात झूठ को ठुकराने जैसी है। सुंदर साजी,
धनी का विरह जरूरी है। इसीलिए इंद्रावती यहाँ हमें विरह की महत्ता को समझा रही है, क्योंकि हमें जागृत होना है। आखिर वेणा उठण जी, अब जागने का समय आ गया है, तो जागृत होने के लिए विरह जरूरी है। तो ऐसी इसीलिए यहाँ इंद्रावती विरह की बात समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, अगर आपको जागना है तो आपको विरह की अग्नि में चलना ही होगा, तब जाके आप जागृत हो पाओगे। तो सुंदर साथ जी, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो सब धनी की मेहर से होता है। जैसे जैसे हम अपने को समर्पित करते जाएंगे, हम अपने को इस ब्रह्मवाणी में अपने को जोक देंगे, तो सुंदर साथ जी धनी की ऐसी मेहर होगी कि हमें विरह करना नहीं पड़ेगा, अपने आप विरह हो जाएगा। अपने आप विरह में हम तड़प तड़पने लगेंगे। तो सुंदर साथ जी ऐसी अवस्था के अंदर हमारे अंदर धनी का इश्क आ जाएगा, और इस इश्क से धनी का दीदार होगा। तो सुंदर साथ जी हमें सिर्फ करना है, और करके इस संसार के अंदर धनी को पाना है। लाड कोड सोभे तो परे, जे मुँह से गड जे हित, वडो सुख थिए साथ के, मंगा जानी निसबत। लाड कोड सभे तो परे, हे धामधनी, यदि आप सुंदर साथ सहित मुझे दर्शन देकर मिलते हैं तो प्रेम में जे मुंह से गढ़ हित, એટલે यहाँ इंद्रावती के कहने का भाव क्या है कि हे धनी, आप सुंदर साथ सहित मुझे दर्शन देकर मिलते हैं तो प्रेम और आनंद की हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। वडो सुख थी साथ के, मंगा जानी निस्बत। अब चौथे चरण में जो इंद्रावती ने बात की है, वो बात सुंदर साथ जी हमें आत्मसात करनी है। इसमें इंद्रावती कहती है कि हे धनी, जब आप हमारी संपूर्ण इच्छा को पूर्ण कर दोगे तो इस प्रकार सुंदर साथ को बहुत आनंद होगा, और आपसे परम धाम का मूल संबंध जानकर ही मैं ऐसी मांग कर रही हूँ। तो सबसे पहले इंद्रावती ने मूल संबंध की पहचान की, तब जाके सुंदर साथ जी अधिकार को मांगा। अधिकार कब मांगा जाता है? इंद्रावती एक अधिकार के साथ धनी का प्रेम मांग रही है, आनंद मांग रही है। तो इससे पहले हमें धनी के मूल संबंध की पहचान होनी चाहिए कि मूल संबंध किसको कहते हैं। जो सिंधी वाणी उनको उजागर कर रही है, सिंधी वाणी निस्बत की पहचान कराने वाली है, विरह की पहचान कराने वाली है, एकत्व की पहचान कराने वाली है, इश्क की पहचान कराने वाली है। सुंदर साची, इन चार चीजों में पूरी सिंधी वाणी निहित है। पूरी इन चार चीजों की पहचान हो जाए सुंदर साथ जी, तो हमारी निश्चित रूप से आत्म जागृति हो जाएगी, इसमें कोई शंका ही नहीं रहेगी। तो आज इंद्रावती मूल संबंध की पहचान करा रही है कि मूल संबंध किसको कहते हैं, कि अक्षरातीत का मारिफत स्वरूप दिल ही श्यामा जी एवं सखियों के रूप में प्रकट होकर लीला कर रहा है। तो स्पष्ट है कि अक्षरातीत के दिल में जो कुछ भी प्रेम, आनंद, सौंदर्य और ज्ञान, जो भी गुण विद्यमान है, वो स्वाभाविक रूप से
श्यामा जी और सखियों के अंदर भी होंगे ना सुंदर साथ जी। तो एक दृष्टांत से हम समझे कि एक आम की गुठली, मतलब बीज, आम का जो बीज जिसको गुठली कहते हैं, तो इन गुठली से पैदा होने वाले आम, सभी आमों में गुण किसके होंगे? उस गुठली के होंगे। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि गुठली और आम का अटूट संबंध है कि उनके, जब हम उनके पत्ते तोड़ेंगे, उनकी डाली तोड़ेंगे, उनकी नस नस के अंदर किसकी सुगंधी होगी? आम की, उस गुठली की, क्योंकि गुठली के अंदर निहित आम है। आम का वट वृक्ष अंदर अंदर भरा पड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जब उनको हम बोएंगे जमीन में, और जब हम उनको उर्वरक देंगे, सही पानी पिलाएंगे, तब जब उनमें से जब अंकुर निकलेगा, और अंकुर जब आगे बढ़ेगा, जब धीरे धीरे से वो बड़ा होगा, तो आम का वट वृक्ष बनेगा। और उनके अंदर से जो भी हम उनकी डालियां, पत्ते, नस 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 के अंदर सुंदर साजी इसकी सुगंधी होगी। इसको कहा है मूल संबंध। गुठली से आम का मूल संबंध कहा गया है। तो सुंदर साजी, हमारा भी धनी के साथ मूल संबंध है, अक्षरातीत आनंद का और प्रेम का सागर है। और सखिया जो लहरें कही गई है, तो वो निस्बत है, इसको निस्बत कहा है। तो सुंदर साथ जी, हम निस्बत की पहचान करें कि जब तक हम निस्बत की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम लज्जत नहीं ले पाएंगे। क्योंकि निस्बत हक की जात है, निस्बत में इश्क, निस्बत वास्ते इलम, इत आया बेसक। सब निस्बत के वास्ते हुआ है इस संसार के अंदर। क्योंकि श्यामा जी और सखिया कौन है? निस्बत है, धनी की निस्बत है। जो श्यामा जी धनी की निस्बत है, तो श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, तो सखिया भी धनी के निस्बत की स्वरूप है। तो सुंदर साथ जी, हम निस्बत की जल्दी से पहचान करें, तब जाके हमारी बात बन पाएगी। क्योंकि इंद्रावती ने निस्बत की पहचान की, और निस्बत की पहचान करने के बाद अधिकार को मांगा, और अधिकार भी किस प्रकार से वो मांग रही है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ ये बात इंद्रावती ने समझाई कि जो इंद्रावती कहती है कि आपसे परम धाम का मूल संबंध जानकर ही मैं ऐसा ऐसी मांग कर रही हूँ। तो आज हम धनी से सुंदरता जी जो भी मांगेंगे, तो निस्बत की पहचान करनी पड़ेगी हमें। जब हमें निस्बत की पहचान हो जाएगी, तो सुंदर साथ जी हमारी बात बन जाएगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने समझाई। सच्ची साजण सांजाण तू करिए, समर्थ तू सुजाण, संग जाणी करिया लाडलडा, दीने छूटे मेहरबान। सच्ची सांझाए तो करिए, हे मेरे प्राण वल्लभ, आप समर्थ तू सुजान, हे मेरे प्राण वल्लभ, आप सर्व समर्थ है, और आपने तारतम वाणी से अपनी सच्ची पहचान मुझे दे दी है। तो संग जानी करिया लाडला, तो महर के सागर परम धाम का मूल संबंध जानकर ही मैं आपसे प्रेम करती हूँ। दीने छूटे मेहरबान, हे महर के सागर, आप भी मुझे प्रेम देकर ही छूट सकेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं।
हे मेरे प्रियतम। यहाँ इंद्रावती एक अधिकार, एक मूल संबंध की पहचान करने के बाद अपना अधिकार मांग रही है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे मेहर के सागर, आप मुझे प्रेम और आनंद दोगे तो मेरी आपसे मूल संबंध है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे जो प्रेम दे रहे हो, आप मुझे आनंद दे रहे हो, आप मुझे दीदार दोगे तो कोई एहसान नहीं है, क्योंकि मेरा आपके साथ मूल संबंध है और मूल संबंध की पहचान मैंने तारतम वाणी से कर ली है। आज हमने की है सुंदर साथ जी। इंद्रावती ने इस तारतम वाणी से ही मूल संबंध की पहचान की, और मूल संबंध की पहचान के बिना प्रेम नहीं हो पाता है। प्रेम हम किससे करें? कोई अनजान व्यक्ति से थोड़ी ही प्रेम होता है। प्रेम तो पहचान के बाद आता है। जब हमें पहचान होती है तब जाके प्रेम उत्पन्न होता है। इंद्रावती ने पहचान की, धनी की ऐसी पहचान की सुंदर साथ जी, और ऐसी पहचान कर किस प्रकार से की, कौन माध्यम बना? सुंदर साथ जी, तारतम वाणी। इस इलम वाणी से मूल संबंध की पहचान होती है। तब जाके इंद्रावती ने कहा कि सनमंद मूल को मोहे पांव पर छोड़ियो न जाए। ऐसी गांठ बांध दी इंद्रावती ने कि मैं एक पल के लिए इन मूल संबंध को नहीं भूलने वाली। मेरे प्रियतम, अब तो मुझे मूल संबंध की पहचान हो गई है, तो मैं एक पल के लिए उनको नहीं छोड़ने वाली। आज 400 साल से इस इलम वाणी आ गई, हमें कितनी पहचान की, हमने मूल संबंध की पहचान में हम कितने आगे बढ़े। क्या हम पांव पल, तो क्या हमें दिन में भी इस एहसास हो तो भी धनी हमें माफ कर देंगे कि आज धनी मेरे को तेरा चिंतन रहे, एक घंटे के लिए भी मैं हर पल हर घड़ी तेरे चिंतन में रहूं, तेरे याद में रहूं, तेरी याद में झूरूं, तो भी सुंदर साथ जी हमारा गुनाह माफ हो जाएगा। पांव पल, इंद्रावती ने तो पांव पल कहा है। इस मूल संबंध को एक पल के लिए नहीं भूलना है। आज हम कितना याद रख पाते हैं इस मूल संबंध को? एक बच्चे को जो हम प्रेम करते हैं ना, संसार के अंदर एक दुल्हार करते हैं, इतना 10% जब हम धनी को दुल्हार प्रेम करते तो भी हमारा गुनाह माफ हो जाता। इतना भी हम सुंदर साथ जी धनी को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हमारी अवस्था बनी है इस संसार के अंदर। हम कहीं के नहीं रहे हैं इस संसार के अंदर, क्योंकि जो करना था, जो मूल संबंध की जैसी पहचान हमें करनी थी, वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारी आत्म जागृति हो पाएगी। यहाँ इंद्रावती ने जो मूल संबंध की पहचान की, इसके बाद प्रेम मांगा, तो सुंदर साथ जी तब जाके जो हमारा अधिकार है प्रेम मांगना, तब हम मांग सकते हैं। तो यहाँ आगे बताया कि तू महबूब लाडो कांधमू 14 तबके सुई निस्बत हाणे लिके थोके गाल के लाड जाहिर मंगे महामत। इस चौपाई के अंदर इंद्रावती ने कितना प्यारा शब्द यूज किया है, कितना गहरी बात सुंदर साथ जी इंद्रावती ने कही है कि तू महबूब लाडो कांधमू। क्या वर्णन करे
सुंदरता जी, ये महसूस करना है इनका, ये इस संसार के अंदर रहते रहते उनका एहसास करना है हमें। इन शब्दों को सुंदरता जी हमें जीना है। इंद्रावती ने जिया है इन शब्दों को, तब जाके इन सिंधी वाणी में लिखा है। मु महबूब लाडो कांडमु, हे प्रियतम आप मेरे प्रिय पति हैं। और कहती है 14 तबके सुई निस्बत, इस संबंध को 14 लोग ने भी सुन लिया है। हाणे लिखे थोके गाल के, अब आप मुझसे किस बात के लिए छिप रहे हो। लाड जाहिर मंग मंगे महामत, महामती की आत्मा आपसे प्रत्यक्ष रूप से प्रेम मांगती है। अब तो हमारी प्रीत प्रकट हो गई है धनी, अब कहां छिपोगे, क्योंकि संसार के अंदर हमारी जो प्रीत है प्रिया और प्रीतम की, वो तो 14 लोक में जाहिर हो गई। अब कब तक छिपोगे मेरे से, हे मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे धनी, मेरे प्यारे खसम, मेरे कांध, मेरे रहमान, कब तक आप मेरे से छिपते रहोगे। क्योंकि जो बात बननी नहीं थी वो तो बात बन गई। जो इस संसार को जिस प्रेम का पता नहीं था, वो खिलवत की बात का पता चल गया। जो एक प्रिया और प्रियतम की जो खिलवत है, जिसको कहा है प्रिया और प्रीतम के दिल, दिल को खिलवत कहा है कि जिसके अंदर प्रिया प्रेमी आशिक और मासूक जो लीला करता है, जिस लीला की जो लीला क्रियान्वित होती है, इसको खिलवत कहा है। वो तो जाहिर हो गई 14 लोक के अंदर सार्थम वाणी के माध्यम से। तो अब आप किस प्रकार से छिप रहे हो मेरे प्रियतम। तो महामती आपसे प्रत्यक्ष रूप में खुलकर, अब किसी से डरना नहीं है। अब तो प्रीत प्रकट हो गई है 14 लोक के अंदर, तो मैं क्यों डरूं। अब तो जाहिर हो गई महामती, और उनके मासूक की जो प्रीत है वो जाहिर हो गई। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से खोल के मैं इजहार कर रही हूं मेरे प्रेम का। तो आप क्यों नहीं इतबार कर रहे हो, इजहार कर रहे हो। वो धनी को कहती है कि 14 लोक में इस ब्रह्मवाणी तो फैल गई। सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती ने जो संबंध की बात कही गई है कि इस ब्रह्मवाणी को फैले बिना अक्षरातीत और महामती के संबंध का ज्ञान सबको होना है। कब होगा सबको, अभी तो ब्रह्मात्मा ये रस को पिएगी, इसके बाद पूरे ब्रह्मांड को ये रस मिलेगा। लेकिन वो इस संसार के अंदर जब जागनी, अभी तो जागनी लीला चल रही है, तो जागनी लीला के अंदर जो सखिया जो रस पी रही है, वो रस सब जीवों के अंदर नहीं आएगा। वो रस, वो प्रीत कब प्रकट होगी, तो के जागनी लीला के बाद जब न्याय की लीला होगी, तब भविष्य की बात यहाँ इंद्रावती ने बताई है, जो घटित होने वाली है। तो ये बात यहाँ वर्तमान में इंद्रावती ने प्रकट की है, क्योंकि अब इंद्रावती पूरी जोश में छकी हुई है प्रेम के अंदर। तो अब इंद्रावती यही बात स्पष्ट कर रही है कि संसार, यहाँ 14 लोक की बात इसीलिए इंद्रावती ने कही है कि वो जब न्याय की लीला होगी, हमारी जागनी जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, छठा दिन जब समाप्त हो जाएगा और न्याय की लीला होगी,
तब जाके सुंदर साथ जी 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर इस प्रियतम और प्रियतमा की प्रीत जाहिर हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ इंद्रावती ने कही है। मुँह दुल्हीन के जाहिर तो कई, मुँह दुल्हा जाहिर तू थे यो, पाई जियो रूहे जाहिर तो कयू, तोरे आईन को बे ओ। मुँह दुल्हीन के जाहिर तो कई, मुँह दुल्हा जाहिर तू थे यो। हे प्रियतम, आपने मुझे अपनी अंगना के रूप में जाहिर कर दिया और आप मेरे पति मतलब प्रियतम के रूप में प्रकट हो गए। तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। अब एक अंगना मांगती है अपने प्रियतम से कि सारी बात जाहिर हो गई कि निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत तो सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जीवर सत्य है, श्री श्यामा जीवर सत्य है, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, अब विनती कर रही है वल्लभा। वल्लभा का मतलब प्रेयसी, प्रियतमा। और इस प्रियतम का प्रियतम कौन हो गया? वल्लभ हो गया। तो यहाँ राज्य को वल्लभ कहा है और सखिया या इंद्रावती वल्लभा। यहाँ जो मंत्रों में वल्लभा कहा गया है सुंदर साथ जी, इनको वल्लभा का मतलब प्रेयसी, प्रियतमा, आत्मा, जिसका अर्थ ए हम करेंगे, नहीं के राज्य। ये राज्य नहीं है, राज्य तो वल्लभ है, लेकिन वल्लभा कहाँ है? तो अब अंगना के रूप में धनी आपने हमें जाहिर कर दिया और आप भी अपने सब विद वतन सहित संसार के अंदर जाहिर हो गए। तो यहाँ क्या कहती है कि आपने अपने अंगनाओं को भी यह स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया कि आपके अतिरिक्त तो अन्य कोई भी इनका प्रियतम नहीं है। 5वें दिन में इंद्रावती धनी ने जाहिर कर दी ना सब अंगनाओं को 5वें दिन में, और चौथे दिन में धनी संसार के अंदर सब विद वतन सहित जाहिर हो गए। चौथे दिन के अंदर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में बैठकर सब जाहिर हो गए, तारतम लेकर आए। तो तारतम के अंदर सब कुछ आ गया। तारतम लेकर श्री राज पधारे, थयो ते सौने जान, सखियो कहे अमे आवीने मलसु, मलिया ते मूल ए ना। तारतम लेकर और कोई नहीं आया है, हमारे प्रियतम आ गए। तो तारतम के अंदर सब कुछ आ गया। तो सुंदर साथ जी यहाँ यही बात इंद्रावती हमें समझा रही है, प्रियतम को कह रही है कि आपने मुझे अपनी अंगना के रूप में जाहिर कर दिया। चौथे दिन में आप जाहिर हो गए, 5वें दिन में हमें जाहिर कर दिया, और अब छठे दिन में किनकी बारी है? सुंदर साथ जी किसकी बारी है? अब हमारी बारी है। किसको जाहिर करने की? धनी को जाहिर करने की। अब हमें धनी को जाहिर करना है और एक धनी को ही जाहिर करना है। धनी ने तो हमें 12,000 को जाहिर कर दिया, हम सब सखियों को जाहिर कर दिया। अब हमें 12,000 मिलकर एक धनी को जाहिर करना है, वो हमसे नहीं हो रहा है। सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपने तो अपनी अंगनाओं को ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपके अतिरिक्त रिक्त इस हमारा कोई संसार के अंदर है ही नहीं, आप ही हमारे प्रियतम हो और प्रिय प्रियतम हो। तो यहाँ प्रीत तो प्रकट हो गई।
तू लज करिए कहीं जी या अर्स तो जे हित तो निस्बत असासे असासे बेवो कोई न पसा कीत तू लज करिए कह जी या अर्स तो ही जे हित क्या कहती है इंद्रावती जब परम धाम में या इस संसार में आपका संबंध केवल हमसे ही है आपने तो तारतम्य वाणी में संबंध जाहिर कर दिया तो परम धाम में हो अगर हम यहाँ हो या परम धाम में हो हमारा संबंध तो जाहिर हो गया आपके साथ और हमारे बीच में अन्य कोई दूसरा है ही नहीं तो आप हमसे प्रेम करने में किससे लज्जा का अनुभव कर रहे हो इंद्रावती खुली चुनौती दे रही है धनी को ये धनी आपने तो प्रीत प्रकट की इस तारतम वाणी से अब तारतम वाणी से हमें सब पता चल गया तो हम प्रकट कर रहे हैं और हम और आपकी प्रीत तो जाहिर हो गई सचराचर के अंदर तो आप क्यों लज्जा का एहसास कर रहे हो और हमें क्यों दीदार नहीं दे रहे हो आई 14 तू की घुरे हिन न्याय में लाड आऊ तो घुरा तो लगाई हिनमें हुक्मे देशवाड आई 14 तुकी घुरे हिन न्याय में लाड आप इस बात को कह सकते हैं कि तुम इस मायावी संसार में प्रेम क्यों मांगती हो अब इंद्रावती ही धनी को कहती है कि आप इस बात को कह सकते हो ये धनी है मेरे प्रियतम आप शायद इस बात को कहोगे कि इस संसार के अंदर तुम क्यों प्रेम मांगती हो अब इंद्रावती इसका उत्तर दे रही है आओ तो घुरा तो लगाए इनमें हुक्म देशवाद इसके उत्तर में मैं यही बात कहती हूं कि आपकी लगाई हुई माया में मैं प्रेम इसीलिए मांग रही हूं क्योंकि आपके आदेश से इसमें ही प्रेम का स्वाद मिलेगा अब इंद्रावती पहले धनी को प्रेम मांग रही है और अब धनी को कहती है कि आप धनी प्रेम देने के लिए क्यों लज्जा का अनुभव कर रहे हो हे मेरे प्रियतम आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ये इंद्रावती इस संसार के अंदर क्यों प्रेम मांग रही है संसार के अंदर प्रेम मांगना कोई नश्वर संसार के अंदर सत्य मांगता है इंद्रावती धनी को पूछ रही है कि हे धनी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंद्रावती क्यों इस संसारी जड़ संसार के अंदर सत्य प्रेम को क्यों मांग रही है क्योंकि प्रेम सत्य का स्वरूप है प्रेम और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है तो वो तो सत्य ही साबित हुआ और प्रेम मांग रही है इंद्रावती तो संसार के अंदर मांग रही है तो अब इंद्रावती इसका ही उत्तर दे रही है वो खुद दे रही है प्रश्न भी धनी को पूछ रही है और उत्तर भी वो खुद दे रही है कि धनी आप जो जो सोच रहे हो ऐसी बात तो इसका उत्तर ये है कि मैं यही बात कहती हूं कि आपकी लगाई हुई माया में क्योंकि इस माया के अंदर आपने तो हमें भेजा है और यहाँ भेजकर हमारे पीछे माया को लगाए रखा है क्योंकि आपके हुक्म से ही तो बनी है इस माया कहा ने धनी के धनी के हुक्म से उत्पन्न हुई है इस माया नहीं के धनी के अंदर माया नहीं है धनी के आदेश से उत्पन्न हुई है
तो ये बात हमें समझनी होगी कि उपनी है धनी थकी, उपनी है मूल धनी थकी, मुनिजन ने मनाव्या हार। इन माया ने किसी को भी नहीं छोड़ा है इस संसार के अंदर। तो हे धनी, आपके आदेश से जो माया उत्पन्न हुई है, वो माया ने आपने हमारे पीछे लगाए रखा है। तो मैं प्रेम इसीलिए मांग रही हूं क्योंकि आपके आदेश से ही इसमें ही प्रेम का स्वाद मिलेगा। हे धनी, आपके हुक्म से प्रेम का स्वाद मिलने वाला है। परम धाम में स्वाद नहीं है, परम धाम में क्या है? प्रेम का विलास है। यानी आपको पता है हमें यहाँ क्यों भेजा गया है? हे मेरे प्रियतम, एक अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाओ ने रूहों को दिल में लिया हक। वो धनी को याद दिला रही है कि हे धनी, आपने इस संसार के अंदर हमें क्यों भेजा है? प्रेम की लज्जत लेने के लिए भेजा है, प्रेम का स्वाद लेने के लिए भेजा है, जो परम धाम में नहीं था। स्वाद में तो सुख में तो सुख दायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। परम धाम के अंदर, सुखों के अंदर हमें स्वाद नहीं आ रहा था। तो हे धनी, हमें स्वाद लेने के लिए भेजा है। परम धाम के अंदर स्वाद नहीं है, परम धाम के अंदर प्रेम का विलास है। तो किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से नमक का ढेला जब समुद्र में डूबकर उसकी गहराई को नहीं नाप पाता है, तो उसी प्रकार से सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माएं जब धनी के अथाह प्रेम में डूबी होने के कारण उसकी प्रेम की वास्तविक पहचान नहीं कर सकी थी। तो इसीलिए इस मोहमयी संसार में प्रेम के लिए भेजा गया। मोहमयी संसार में प्रेम में, इस संसार के अंदर प्रेम है ही नहीं। तो इसीलिए तारतम वाणी के द्वारा प्रेम की पहचान करने के पश्चात ही हमें उनकी लज्जत मिलेगी। तो सुंदर साथ जी, हम लज्जत लेने के लिए आए हैं, नहीं भेजे हैं पोढ़न को। सुख लेने को आए हैं, नहीं भेजे हैं ओढ़ने को, सोने को, सोने के लिए नहीं भेजा है। धनी ने सुख लेने के लिए भेजा है, लज्जत लेने के लिए भेजा है। तो यहाँ इंद्रावती ने हमें ये बात समझाई है कि हे सुंदर साथ जी, आप प्रेम की लज्जत लो संसार के अंदर। और ओसी आयासी रांद में तो लाड मंगुमय हीन, ओसी की डिसुहीन के आई इनी पसे जा जीन। ओसी आयासी रांद में तो लाड मंगू मयहीन, हम सभी आत्माएं इस माया के खेल में आई हुई हैं। असी आयासी रांद में हम सभी आत्माएं इस माया के खेल में आई हुई हैं। तो लाड मंगुमय ही न, इसीलिए इस संसार में आपसे प्रेम मांग रही है। असी की डिसुहीन के आई इन्हीं पसे जाहीन, हमने तो इस माया को बहुत थोड़ा सा ही देखा है, किंतु आप इसे मत देखिएगा। वो धनी को कहती है, ये मेरे प्रियतम प्राण वल्लभ, हमने तो अच्छी तरह इन माया को देख लिया है। आपने हमें आपके हुक्म से इस संसार के अंदर खेल में भेजा है। तो संसार के अंदर हम आ गए आपके हुक्म से, और हमने पूर्ण रूप से माया को देख लिया। जितना देखना था उतना देख लिया। अब हम प्रेम मांग रहे हैं,
हम प्रेम के लिए बिलख रहे हैं, आपके प्रेम के लिए। हे धनी, आप हमें प्रेम दीजिए। हिक मंगा दीदार तो ही जा। बस एक झलक चाहिए, एक प्रेम का दीदार चाहिए, तो वो हम मांग रहे हैं। तो हमने तो इस माया को बहुत थोड़ा सा ही देखा है। यहाँ इंद्रावती कहती है कि बहुत थोड़ा सा ही, मतलब परम धाम के अंदर एक भी पल नहीं हुई है। इसीलिए इंद्रावती का कहने का भाव है थोड़ा सा ही देखा है। एक पल, और एक पल के अंदर सुंदर साजी हमने कितने ब्रह्मांड देख लिए? 3। व्रज, रास और जागनी ब्रह्मांड के अंदर अब तीसरा लैलतुल कद्र की तीसरे तकरार के अंदर हम बैठे हैं। तो इंद्रावती कहती है कि अब थोड़ा सा ही देखा है, वहां पल नहीं हुई है। क्योंकि जो हमने कहा, पहले धनी ने कहा अलस्तो बेरब कुम, और तब जाके रूहों ने कहा वले ना भूले हम, तो वहां गुंज रहा है। तो वहां पल भी नहीं हुई है। यहाँ हमने 3 ब्रह्मांड देख लिए। तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि थोड़ा सा ही हमने माया देखी, धनी आप इनको मत देखिएगा, इन थोड़े में हमने बहुत जान लिया। हे मेरे प्रियतम, आप इनको नहीं देखना, ये देखने के योग्य नहीं है। वो सब हमने जान लिया इस संसार के अंदर, क्योंकि हमसे ये संसार, सुंदर साथ जी, हम अच्छी तरह से जान लिया इस संसार को। तो इंद्रावती के अतिरिक्त तो और कौन इस माया को जान पाया है इस संसार के अंदर? तो इंद्रावती हमें इनका बल भी समझा रही है, और इनमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बता रही है। तो सुंदर साथ जी, हम जल्दी से इनसे बाहर निकल जाए और धनी को प्राप्त कर पाए। तो सुंदर साथ जी, आज समय भी पूरा हो गया, तो हम चौपाई दोहरा ले। ओसी आयासी रांद में, तो लाड मंगुमय हीना, ओसी की डिसु इनके, आई इनी पसे जा ही जीना, आई इनी पसे जा जीना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।